Hello students, continuing a lecture on force and pressure from class 8th science. क्लास 8 साइंस के चैप्टर बल और दबाव को हम कंटिन्यू रखते हैं. लेट्स टेक द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ इट. सेक्शन 8.4 अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. एक जो बल है वह किसी भी जो गति है या जो मोशन जिसे हम कहते हैं उसे बदल सकता है. लेट्स नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. हम पता करते हैं कि जब बल का प्रयोग एक वस्तु पे होता है तो क्या होता है. एक्टिविटी 8.3. टेक अ रबर बॉल and place it on a level surface such as table top or a concrete floor. एक रबर की बॉल लीजिए और उसे एक समतल सतह जो कि टेबल का ऊपर का हिस्सा हो सकता है या जो कंक्रीट है उसका फर्श हो सकता है. नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस. अब जैसा फिगर 8.6 में दिया गया है, इस बॉल को आपने धीरे से पुश करना है यानी कि धकेलना है उसी सतह पे. डज द बॉल बिगिन्स टू मूव. क्या बॉल चलने लग जाती है या एक जगह से दूसरी जगह जाने लग जाती है. हाँ, बॉल एक जगह से दूसरी जगह जाती है जब हम उसे धकेलते हैं. पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग. जब वह मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह में तो उसे फिर धकेलिए. इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड. क्या उसकी गति के अंदर कुछ फर्क आया है. यानी कि हमें देखना है कि क्या उसकी स्पीड में कुछ चेंज आया है. एक बॉल जो मूव कर रही है अगर हम उसे वापस पुश करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. डज इट इंक्रीज और डिक्रीज. क्या वह बढ़ रही है या कम हो रही है. डेफिनेटली एक मूव करती हुई बॉल को हम वापस पुश करेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी. नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल. अब अपनी हथेली उस चलती हुई बॉल के सामने रखिए. रिमूव योर पाम एज सुन एज द मूविंग बॉल टचेज इट. जैसे ही चलती हुई बॉल उसे आपके हाथ को टच करती है, छूती है, तब आप अपना हथेली हटा लीजिए. डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल. क्या आपके हाथ ने उस बॉल पर कोई बल डाला है. वॉट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ. अब उससे बॉल की स्पीड को क्या हुआ. जैसे ही पाम से वो बॉल टच करती है आप अपना हाथ हटा लेते हैं लेकिन जो बॉल है उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है. डज इट इंक्रीज और डिक्रीज. क्या वो बढ़ती है या कम हो जाती है. डेफिनेटली वो डिक्रीज हो जाती है. वॉट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल. अगर क्या होता अगर आपकी जो हथेली है वो उस चलती हुई बॉल को पकड़ लेती. अगर चलती हुई बॉल को हथेली पकड़ लेती तो बॉल वहीं पे रुक जाती और उसका मोशन ज़ीरो हो जाता यानी कि उसका मोमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता. सो यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस. आप इसी तरह की परिस्थितियाँ याद करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वाइल टेकिंग अ पेनाल्टी किक इन फुटबॉल. एक पेनाल्टी किक है जो फुटबॉल के अंदर लिया जाता है जो कि एक तरह से एक साइड से लिया जाता है. द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल. एक जो खिलाड़ी है वो बल का प्रयोग करता है बॉल के ऊपर. यानी कि फुटबॉल के अंदर पेनाल्टी किक जो है वो एक खिलाड़ी है लगाता है तो वह बॉल के ऊपर बल का प्रयोग करता है. बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वॉज ज़ीरो. जब उसे उस बॉल को हिट नहीं किया गया है तब तक वो बॉल अपने रेस्ट की स्टेज में है और उसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल ज़ीरो होगी. द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स अ गोल. और जब जोर लगाया जाता है तो बॉल है वो गोल की तरफ जाती है. सपोज द गोल कीपर ड्राइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल. जो गोल कीपर है वो कूदता है और उस बॉल को रोकने का प्रयास करता है. बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल. अपनी एक्शन के द्वारा या अपनी हरकत के द्वारा गोल कीपर है वो कोशिश करता है बल से उस चलती हुई बॉल को रोकने की.
The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. जो बल का प्रयोग गोलकीपर करता है उससे बॉल या तो पूरी तरह रुक जाएगी या वह अपनी दिशा को के दूसरी तरफ चली जाएगी और इस तरीके से एक जो गोल है वो बच जाएगा. इफ़ गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू ज़ीरो. अगर एक गोलकीपर है बॉल को पूरी तरह से रोकने में कामयाब हो जाता है तो बॉल की जो स्पीड है वो ज़ीरो हो जाती है. दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड. यह सारी जो है हम चीज़ें देख रहे हैं ये हमें ये बताती हैं कि अगर बल का प्रयोग एक वस्तु पे किया जाता है तो उसकी जो स्पीड है उसे बदला जा सकता है. इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. अगर बल का प्रयोग वस्तु पर किया जाता है जिस दिशा में वह जा रही है तो उसकी स्पीड है उस वस्तु की बढ़ जाएगी. इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड टू द in the direction opposite to the direction of motion then it results in a decrease in the speed of the object. अगर बल का प्रयोग वस्तु के जाने की उल्टी दिशा में किया जाता है तो उससे उसकी वस्तु की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी. आई हैव सीन चिल्ड्रन competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. मैंने देखा है बच्चों को एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करते हुए एक जो रबर का टायर होता है उसे पुश करते हुए. आई नाउ अंडरस्टैंड वाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीजेज व्हेन इट इज़ पुश्ड. अब मुझे समझ में आया कि उस टायर की स्पीड क्यों बढ़ जाती है जब उसे पुश किया जाता है. जैसा कि फिगर 8.7 में दिया गया है, टू मूव अ टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश रिपीटेडली. एक टायर को जल्दी जल्दी चलाने के लिए उसे बार बार धकेलना पड़ता है. सो Paheli is curious to know whether the application of force can only change the speed of an object. पहेली अभी भी उत्सुक है ये जानने के लिए कि बल के प्रयोग से क्या एक वस्तु की जो स्पीड है उसे बदला जा सकता है. लेट्स फाइंड आउट. हम पता करते हैं. एक्टिविटी 8.4. 8.4 एक्टिविटी है. टेक ए बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 8.3. एक बॉल लीजिए और उसे जैसे एक्टिविटी 8.3 में उसे ज़मीन पे रखा गया था या टेबल पे रखा गया था उसी तरीके से रखिए. मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट ए पुश. उस बॉल को हिलाइए एक बार उसे धकेल करके. जैसा कि फिगर 8.8 ए में दिया गया है कि बॉल को मूव किया गया है उसे धकेल करके एक समतल सतह पे. नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर 8.8b. अब उसकी जो जाने का जो रास्ता है उसके सामने एक स्केल की पट्टी जो है वो रख दीजिए. यानी कि रूलर का मतलब एक स्केल है उसे रख दीजिए. डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर. क्या बॉल उस रूलर को या उस स्केल को से टकरा के कंटिन्यू करती है मूव करना सेम डायरेक्शन के अंदर. Repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that it makes different angles to its path. अब आप उस चलती हुई बॉल को रास्ते को रोकिए रूलर को अलग अलग दिशा में रख करके ताकि अलग अलग एंगल्स पे उस बॉल के रखिए. इन ईच केस नोट योर ऑब्जर्वेशन. और हर वक्त अपनी जो है जानकारी को इकट्ठा कीजिए अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स रूलर. जब वह स्केल को टकराती है उसके बाद उसका जो मोशन है उसे उसकी क्या डायरेक्शन है उसे ऑब्जर्व कीजिए. सो ये फिगर 8.8 में है. बॉल सेट इन मोशन बाय पुशिंग इट अलॉन्ग अ लेवल सरफेस. एक बॉल को मोशन में लाया गया है उसे पुश किया गया है एक समतल सतह के ऊपर. द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर प्लेस्ड इन इट्स पाथ. एक स्केल उस बॉल के रास्ते में रखा गया है उससे टकरा के बॉल वापस दूसरे रास्ते निकलती है ये उसमें दर्शाया गया है. कि नाउ लेट्स कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल. कुछ और हम उदाहरण लेते हैं. इन ए गेम ऑफ वॉलीबॉल द प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स
to make a winning move. वॉलीबॉल के जो खिलाड़ी हैं वो एक चलती हुई बॉल को धकेलते हैं अपनी टीम के दूसरे लोगों की तरफ ताकि उसको जीता जा सके. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing. कई बार बॉल को जो खेलने का कोर्ट होता है उसके दूसरी तरफ धकेल दिया जाता है. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. एक क्रिकेट के अंदर एक जो बल्ले से खेलने वाला खिलाड़ी है वो बल का प्रयोग करता है बॉल पे बैट की मदद से. Is there any change in the direction of motion of the ball in these cases? क्या कुछ परिवर्तन आता है मोशन की दिशा में उस बॉल के इन सब उदाहरणों में? In all these examples, the speed and direction of the moving ball changes due to the application of force. इन सब उदाहरणों में जो स्पीड है और जो दिशा है चलती हुई बॉल की वह बदल जाती है बल के प्रयोग से. Can you give a few more examples of this kind? क्या आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं इस तरह के? Changes either. Change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion. एक जो परिवर्तन है चाहे वह स्पीड में हो उस वस्तु की या उसकी दिशा में हो, मूव करने की दिशा में हो या दोनों हो, इसे हम कहते हैं कि जो मोशन है या जो गति है उसके अंदर परिवर्तन आया है. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. एक बल का प्रयोग है वो बदलाव लाता है गति के अंदर उस वस्तु की. The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. इस जो गति है उसके बारे में एक वस्तु की गति के बारे में बताने के लिए उसकी स्पीड और उसकी दिशा दोनों गति की दोनों ही ज़रूरी है. The state of rest is considered to be the state of zero speed. और आराम की स्थिति में उसकी स्पीड को ज़ीरो माना जाता है. An object may be at rest or in motion. Both are its state of motion. एक वस्तु है वह आराम की स्थिति में हो सकती है या वह गति की स्थिति में हो सकती है और इन्हें दोनों को ही states of motion कहते हैं. Does it mean that the application of force would always result in change in the state of motion of an object? क्या इसका मतलब ये है कि बल के प्रयोग से हमेशा ही एक वस्तु है उसके स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव आएगा? लेट्स फाइंड आउट. हम पता करते हैं. इट्स अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी ए टाइम्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. हमने बहुत बार ये महसूस किया है कि बल का प्रयोग से बहुत बार जो बदलाव है किसी की वस्तु की गति में वह नहीं मिल पाता. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, अ हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट. एक भारी बक्सा अपना एक स्थान से दूसरी स्थान पर नहीं जाता है चाहे आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अपना लगा दें. ऑल्सो नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज प्रोड्यूस व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल. ये आप एक दीवार को जोर लगाते हैं तब भी कोई असर नहीं होता है. सेक्शन 8.5 फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बल के प्रयोग से एक वस्तु की जो शेप है या आकृति है उसे बदला जा सकता है, बदल जाती है. सम सिचुएशन हैव बीन गिवन इन कॉलम 1 of a table 8.2 in which the objects are not free to move. ये कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं कॉलम 1 में टेबल 8.2 के जिसके अंदर जो वस्तु है वह मूव नहीं कर रही है, फ्रीली मूव नहीं कर रही है. Column 2 of the table suggests the manner in which a force can be applied on each object, while column 3 shows a diagram of action.
कॉलम 2 के अंदर टेबल के बताया गया है कि किस तरीके से बल का प्रयोग उस वस्तु पे हो रहा है, और कॉलम 3 में उसके एक चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। ट्राई टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन एज मैनी सिचुएशंस एज पॉसिबल। बल का जो प्रयोग है उसे अलग अलग सिचुएशंस में देखिए। यू कैन ऑल्सो ऐड सिमिलर सिचुएशंस यूजिंग अवेलेबल मटेरियल फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। आप अपने आसपास के वातावरण से इसी तरह की जो स्थितियां हैं वह इसमें जोड़ सकते हैं। नोट योर ऑब्जर्वेशन इन कॉलम 4 एंड 5 ऑफ द टेबल। कॉलम 4 और कॉलम 5 में जो टेबल है उसमें अपने जो आपने देखा है वो भरिए। टेबल 8.2 स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। हम जो बल है इसका प्रयोग का वस्तुओं पर क्या असर हुआ है ये हम देखेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन क्या फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि क्या परिस्थिति है उसके बारे में दर्शाया गया है। हाउ टू अप्लाई फोर्स ये सेकंड कॉलम है कि किस तरह से दबाव बनाया गया है। थर्ड कॉलम है, इसमें डायग्राम दिया गया है, यानी कि एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। फोर्थ कॉलम में एक्शन ऑफ फोर्स है कि बल के प्रयोग से क्या हुआ, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हुआ, या तो उसके गति के अंदर कोई परिवर्तन आया है, या तो गति की जो बढ़ गई है या कम हो गई है, या उसकी दिशा बदल गई है, या उसकी शेप में बदलाव आया है, यानी आकृति में बदलाव आया है। अ लंप ऑफ डो ऑन ए प्लेट, एक गूंदा हुआ आटा है एक प्लेट पे रखा हुआ है। प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स, उस पे फोर्स लगाने के लिए अपने हाथों से उसको दबाव दिया जा रहा है। एक्शन ऑफ फोर्स, अब जो ये बल है इसने क्या असर किया है, क्या स्टेट ऑफ मोशन में कोई असर किया है, नहीं किया। चेंज इन शेप, यस चेंज इन शेप हुआ है। सेकेंड जो सिचुएशन है उसमें है स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ ए बाइसिकल, एक साइकिल की जो सीट होती है उसमें एक स्प्रिंग को लगाया गया है। बाय सिटिंग ऑन द सीट, उस सीट पर बैठ कर के जो है प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है या फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। तीसरे में डायग्राम दिया गया है। फोर्थ में एक्शन ऑफ फोर्स, इस फोर्स से क्या असर पड़ा। अगर हमने स्प्रिंग लगाई है और उस पर बैठ रहे हैं तो उससे क्या होगा, चेंज इन शेप होगा, क्योंकि वो जो बाइसिकल की जो सीट है वो थोड़ी सी दब जाएगी। और रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक और ए नेल फिक्स्ड ऑन वॉल, एक जो कील है उससे एक रबर बैंड को लटकाया गया है। हाउ टू अप्लाई फोर्स, बाय हैंगिंग ए वेट और बाय पुलिंग इट्स फ्री एंड, या तो उसका जो खुला वाला हिस्सा है उसे खींच करके या वज़न लटका करके दबा उस पे बल का प्रयोग किया गया है, और इससे उसका जो शेप है वो चेंज हुई है, उसके स्टेट ऑफ मोशन पे असर नहीं पड़ा है। तो यानी कि एक्शन जो है क्या हुआ है, एक्शन ऑफ फोर्स, चेंज इन शेप ऑफ द रबर बैंड। फोर्थ, अ प्लास्टिक और अ मेटल स्केल प्लेस बिटवीन टू ब्रिक्स, एक प्लास्टिक की या जो है किसी धातु की जो स्केल है वो दो ईंटों के बीच में है। अब अप्लाई फोर्स कैसे, बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल, उस स्केल के सेंटर में वज़न रख करके फोर्स अप्लाई किया गया है, डायग्राम दिखाया गया है। एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, उससे जो बल है उससे क्या असर हुआ, चेंज इन मोशन हुआ, नहीं हुआ, चेंज इन शेप हुआ। हाँ, इसके अंदर जो है उसकी जो स्टेट थी क्या आते हैं जो वो थोड़ी सी बेंड हो गई है। सो इस तरीके से हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से अलग अलग तरीके का असर हुआ है। इसमें जो शेप है उसके अंदर बदलाव आया है, यानी कि आटे को गूंदने से उसकी शेप में बदलाव आया है, जो सीट पे बैठने से भी शेप में बदलाव आया, और रबर को खींचने से भी उसकी शेप में बदलाव आया है, और जो सेंटर के अंदर स्केल के वजन रखने से भी शेप में बदलाव आया है। सो नाउ लेट्स टेक द व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन टेबल 8.2। आपने टेबल 8.2 में क्या क्या चीज़ें देखी। What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms?
एक जो गुब्बारा फूला हुआ है उसे अपने हाथों के बीच में दबा करके जब आप बल का प्रयोग करते हैं तो क्या असर होता है? डेफिनेट बात है कि उस जो गुब्बारा है उसकी शेप चेंज हो जाती है। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द बॉल ऑफ डो व्हेन इट इज़ रोल्ड टू मेक अ चपाती? एक गोला बनाया हुआ है आटे का, अगर उसे हम दबाते हैं तो चपाती बनाने के लिए, तो क्या शेप ऑफ द बॉल ऑफ डो में क्या होता है, वो तब्दील हो जाती है फ्लैट चपाती के अंदर। वॉट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल? एक टेबल पे रखी हुई रबड़ की बॉल को आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है? इन ऑल दिस सिचुएशन, इन ऑल these एग्जाम्पल्स यू सॉ दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। हमने देखा कि इसमें जो हमने जो बल का प्रयोग किया है उससे उस वस्तु की जो शेप है वो बदल गई है। Having performed all the above activities, you would have realized that a force, ये सब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनसे आपको महसूस हुआ कि एक बल है, उससे क्या होगा? मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, एक वस्तु को चलने के लिए तैयार कर देंगे उसकी आराम की स्थिति से। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग, और वह वस्तु अगर चल रही है तो उसकी जो स्पीड है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। या तो हम उसकी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे या बल का प्रयोग करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर हम बल का प्रयोग उसकी मूव करने की स्थिति के अगेंस्ट में करेंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये जो है बल का प्रयोग है इससे उसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है वस्तु की, वो भी बदल जाएगी। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हो सकता है कि उस वस्तु की जो आकृति है उसमें बदलाव आ जाए। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, इनमें से कुछ बदलाव या सारे बदलाव आएंगे। वाइल अ फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट, एक बल है उससे एक या एक से अधिक बदलाव आते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ अ फोर्स। हमें याद करना होगा कि इनमें से कोई भी कार्य नहीं होगा जब तक कि हम बल का प्रयोग नहीं करेंगे। Thus, an object cannot move by itself if it cannot change speed by itself. एक वस्तु अपने आप नहीं मूव कर सकती है और वह अपनी जो गति है उसे भी नहीं बदल सकती है। It cannot change direction by itself and its shape cannot change by itself. वह अपनी दिशा को अपने आप नहीं बदल सकती है और अपनी शेप या आकृति को भी अपने आप नहीं बदल सकती है। So, we'll be taking the next topic in the next class. Thank you.